जो अब हम लोग कल क्या पढ़े थे, 1857 की क्रांति। इसका मुख्य कारण में क्या पढ़े थे, तत्कालिक कारण। कारण तो कई था, कई कारण वो क्या क्या दे सकते हैं कि पहले से सती प्रथा को समाप्त करना, यानी धार्मिक प्रहार मान के विद्रोह किया था। पहले से जितना प्रताड़ना सा आ गया था सबको कहाँ देखा गया, 57 की क्रांति में। इसका कई केंद्र था, कल हम बताए थे इसकी असफलता का मुख्य कारण क्या था कि सब अपने अपने क्षेत्र के लिए इसमें शामिल हुआ था। जैसे देखो इसका प्रमुख केंद्र और वहाँ का नेता, जैसे देखो यहाँ से दिल्ली से है तो इसका नेता कौन था, इसको कोई मतलब नहीं था पूरा भारत आजाद हो या नहीं हो, इसको सिर्फ अपना क्षेत्र से मतलब था। कहाँ से, दिल्ली से। इसी तरह नाना साहब को देखा जाए तो कानपुर से, बेगम हजरत मारी लखनऊ से, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसको देखा जाए तो कहाँ से, झांसी से। और लियाकत अली को देखा जाए इलाहाबाद से, अपने बिहार से कुंवर सिंह, कहाँ से, जगदीशपुर। और खान बहादुर खान, ये कहाँ से, बरेली से। मौलवी क्या है, मौलवी अहमद खान, ये कहाँ से, फैजाबाद। और पटना से पीर अली। सबका अपना अपना केंद्र है, अपना अपना मांग था, जिसके कारण इसमें कुछ विद्वान और पढ़े लिखे व्यक्ति और अमीर आदमी और कुछ परिवार या कुछ राजघराने इस 1857 की क्रांति में मदद नहीं किया। मदद किया, अंतिम में क्या मिला, असफलता। एक एक करके फिर से देखो, इसका मुख्य केंद्र कहाँ था, दिल्ली। दिल्ली से इसमें कौन शामिल हुआ था, बहादुर शाह जफर, या इसी को बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। मुगल वंश का अंतिम शासक है, कौन है, मुगल वंश का अंतिम शासक है। और इसका परिणाम क्या हुआ, जब युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध समाप्ति के बाद, आंदोलन समाप्ति के बाद इसको रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया, और ना सिर्फ रंगून भेजा, इसको पकड़ के इसको और इसकी पत्नी के सामने इसके दो बेटे को मार दिया गया सामने में। और इसको पकड़ के म्यांमार में एक जेल था, कहाँ में, रंगून जेल भेज दिया। और वहां पर इसका क्या हो गया, मृत्यु। जबकि इसका इच्छा था कि हमको मरना कहाँ है, भारत में, मेरा अंतिम सांस कहाँ लेना चाहता था, ये भारत में। दफन होना भी कहाँ चाहता था, भारत में। लेकिन इस सारा इसका सपने रह गया, इसको कहाँ दफन किया, रंगून। यहाँ से क्या क्या पूछेगा कि 1857 की क्रांति में दिल्ली से कौन था, बहादुर शाह जफर। और 1857 की क्रांति का नेता भी कौन था, बहादुर शाह जफर। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। ठीक है। अब देखो कानपुर से, कानपुर लखनऊ, कानपुर से नाना साहब, कानपुर से नाना साहब और एक तात्या टोपे, दो व्यक्ति थे, नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ से बेगम हजरत मारी, लखनऊ से कौन था, कौन था कि थी, कौन थी, बेगम हजरत मारी। झांसी से, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी क्यों छीना गया था, राज्य हड़प नीति के कारण। किस नीति के कारण, यहूदी द्वारा जब राज्य हड़प नीति लाई गई थी तो उसमें क्या हुआ, झांसी, उसमें नियम था कि जिसको अपना संतान नहीं है उसका क्षेत्र किसका हो जाएगा, अंग्रेज का हो जाएगा। तो झांसी की रानी के पास अपना कोई संतान नहीं था, गोद लिया हुआ संतान था, जिसको मान्यता देने के लिए अंग्रेज चाहता नहीं था, इनकार कर दिया था और इसके क्षेत्र पे कब्जा करना चाहता था। जब तक सांस रहा झांसी की रानी क्या की, युद्ध की। और झांसी की रानी को मारने वाला अंग्रेज पूछेगा तो यूरोज, कौन था, यूरोज। अंतिम बार युद्ध किसके साथ किया, कौन इसको मारा था, तो यूरोज ने। और इसने कहा था कि पूरे भारत में एकलौती मर्द है, कौन, झांसी की रानी। तो यहाँ से क्वेश्चन सुनो, झांसी से कौन थी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसको मारने वाले अंग्रेज कौन था, यूरोज, कौन था, यूरोज। इलाहाबाद से कौन, लियाकत अली। लियाकत अली जब अंतरिम मंत्रिमंडल बना था तो वहां पे इसको वित्त मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था, अंतरिम मंत्रिमंडल में लियाकत अली को कौन सा मंत्री पद प्राप्त हुआ था, वित्त मंत्री। लेकिन बाद में
जब बंटवारा हुआ तो फिर ये कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान। इसका ध्यान से याद करना, बिहार का है जगदीशपुर, जो कि आरा में आता है। कहाँ आता है? आरा के जगदीशपुर गांव से एक व्यक्ति थे 80 वर्ष के, जमींदार थे, जिसका नाम क्या था? कुंवर सिंह। इसका भी जमींदारी छिना गया था और अपनी जमींदारी छीनने के कारण आक्रोशित थे अंग्रेज से, और उसका आक्रोश भी फूटा किसमें? 1857 की क्रांति में। 80 वर्ष के उम्र में भी इन्होंने उस समय अंग्रेज को बहुत नुकसान पहुंचाया था। कौन? वीर कुंवर सिंह। बिहार से पूछे, आरा से पूछे, या जगदीशपुर से पूछे, सीधा किसमें टिक करना है? कुंवर सिंह में। पटना से भी पूछे, अगर पीर अली ऑप्शन नहीं है तो किसको चुनना है? कुंवर सिंह को। यहाँ तक ठीक 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 है। बहादुर खान, बहादुर खान, खान बहादुर खान कहाँ से? बरेली से। फैजाबाद से मौलवी अहमद खान। ये सब इतना नहीं पूछेगा। पटना से याद रखना है, पटना से 1857 की क्रांति में कौन थे? पीर अली। पुस्तक विक्रेता था। क्या था ये? पुस्तक विक्रेता। किताब बेच के जीवन यापन करता था, और किताब में ऐसा क्या कहते हैं, अंग्रेज के विरुद्ध ऐसा ऐसा बात छापा जिसके कारण बाद में इसको पकड़ा गया, इसके दुकान को उजाड़ दिया गया, पूरा तोड़फोड़ कर दिया गया और इसको फांसी दे दिया। किसको? पीर अली को। पटना से 1857 की क्रांति में कौन थे? पीर अली। यहाँ तक याद हुआ? समझ में आ गया होगा? इधर देखो, टोपी के बारे में देखते हैं। इसका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? कहाँ से थे? कहाँ से? कानपुर से। सिंधिया सामंत, सिंधिया के सामंत कौन था? मान सिंह ने इसको धोखा से पकड़वा दिया, धोखा दे के बुलाया और क्या किया? पकड़वा दिया। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि किसको दोस्त ने धोखा से पकड़वा दिया था? तात्या टोपे को। किसको? तात्या टोपे को। पकड़वाने के बाद 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में इसको क्या हो गया? फांसी। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन 1857 की क्रांति का कौन ऐसा योद्धा था जिसको धोखा से पकड़वा दिया और बाद में उसको क्या हो गया? फांसी। तात्या टोपे। वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग।